नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जो कि एक भाग है भारत के प्राकृतिक अथवा भू आकृतिक विभाजन का। कहने का मतलब है कि शुरुआत में ही हम लोगों ने शुरुआत किया था भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन, और उसी में हम लोगों ने भारत को 4 भागों में विभाजित किया था। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, एक भूमिका बन जाए, ताकि चीजों को जोड़ के वहीं से आगे पढ़ते हुए फिर बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग थोड़ा सा क्या क्या देखे थे, थोड़ा सा एक बार चलिए हम लोग इसी स्लाइड के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं, फिर पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से ही बताता हूं कि कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि वास्तव में भारत को प्राकृतिक अथवा भू आकृतिक दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, चौथे नंबर पे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। यानी पहले नंबर पे उत्तर का मतलब प्रायद्वीपीय भारत, दूसरे नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान, तीसरे नंबर पे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, चौथे नंबर पे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और पहले में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसी में हम लोगों ने देखा था कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय एवं पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, फिर मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने ये पूरा का पूरा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसमें क्या क्या ग्लेशियर है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने मुख्य हिमालय के बारे में पूरा का पूरा ये मानचित्र बनाकर देखे थे कि कहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती, ठीक है ना, कि कहां पर कौन कौन सी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। इन संपूर्ण चीजों पर कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। उसी के आगे यदि हम लोग बात करेंगे तो इसी के आगे हम लोगों ने ये देखा था, एक एक की विशेषता भी देखा था हम लोगों ने पूरा का पूरा ये, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये पूर्वांचल हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय के बारे में भी हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आज हम लोग यहीं से फिर से शुरुआत करेंगे। कल मैंने कहा था कि अभी आपका ये हिमालय वाला भाग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, यहीं से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग जो इस हिमालय पर्वत का विभाजन करेंगे, वह विभाजन करेंगे नदियों के आधार पर। और नदियों के आधार पर यदि इस हिमालय का विभाजन करते हैं तो ये पाते हैं कि इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है कश्मीर हिमालय एवं पंजाब हिमालय। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को नदियों के आधार पर कैसे विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए इसका मतलब यह है कि आज हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पर। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो सिंधु एवं सतलज, क्या कहेंगे, सिंधु एवं सतलज के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सिंधु एवं सतलज के मध्य। कहने का मतलब यह है कि हिमालय का ऐसा भाग जो सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में स्थित है, हिमालय के उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है, तो कश्मीर एवं पंजाब हिमालय। यदि आपको मैप में पता होगा कि सिंधु नदी कहां पर प्रवाहित होती है, सतलज नदी कहां पर प्रवाहित होती है, तो आप वैसे भी समझ जाओगे कि ऊपर सिंधु नदी, नीचे सतलज नदी, और उसके बीच में जो हिमालय है उसी को कहा जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कश्मीर या इसी को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरे नंबर की बात करें तो यही सतलज से क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे सतलज एवं काली नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कुमायूं। क्या कहा जाता है, कुमायूं, या इसी को कहा जाता है गढ़वाल हिमालय। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गढ़वाल हिमालय कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यदि तीसरे नंबर की बात करें तो हम लोग कहेंगे काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी काली नदी से कहां तक? तो हम लोग कहेंगे तीस्ता नदी तक। कहां तक? तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और यदि तीस्ता नदी के आगे की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे तीस्ता नदी से लेकर कहां तक? तो हम लोग कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तक। कहां तक? ब्रह्मपुत्र तक नदी तक जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है असम का हिमालय। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है असम का हिमालय। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है असम का हिमालय। कहने का मतलब यह है कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है वह 4 भागों में किया गया है। यदि इन नदियों के बारे में आपको सामान्य सी जानकारी होगी तब इन चीजों को आप स्वतः ही पकड़ लोगे कि ये कैसे कैसे क्या क्या चीजें बताई गई हैं। यानी जिन नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसी के आधार पर जो लोकेशन पड़ता है उसी लोकेशन के आधार पर उस पर्वत का नाम पड़ गया है, बस और क्या। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, ध्यान से समझना। हम लोगों ने देखा कि ट्रांस हिमालय पाया जाता है, कैलाश पर्वत पाया जाता है, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय पाया जाता है। और इसी में ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं कि ये कोई एक पर्वत श्रृंखला ऊंची सी है, फिर एक पर्वत श्रृंखला ऊंची सी है, फिर तीसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसमें बिल्कुल भ्रंश टाइप का बन जाता है। इसी के बीच के क्षेत्र को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसके बीच के क्षेत्रों को क्या क्या कहा जाता है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, वो भी मानचित्र के माध्यम से। तो चलिए यदि हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, या इसी को कहा जाता है MFT। क्या कहा जाता है? ये होता है MFT, यानी इसी को कहा जाता है मेन फ्रंटल। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कह सकते हो या मेन फ्रंटल यहां पर बाउंड्री भी कह सकते हो, तो MFT भी कह सकते हो, MFB भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक या इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय कहा जाता है। और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मेन MBT। क्या कहा जाता है? MBT, यानी मेन बाउंड्री। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या कहा जाता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे इसके ऊपर होता है मध्य हिमालय। क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे इसके ऊपर होता है मध्य हिमालय। और इसी मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है लघु हिमालय। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय। इसका मतलब प्रश्न ये पूछा जाएगा शिवालिक के दक्षिण में स्थित भ्रंश को, या शिवालिक के दक्षिण में स्थित है MBT MFT ऐसे लिखा रहेगा तो आपको कहना पड़ेगा MFT। या कहा जाएगा मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है MBT MFT, तो कहोगे MBT। और पूरा का पूरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है तीसरे नंबर पे कौन होता है? तो हम लोग कहेंगे तीसरे नंबर पे होता है MCT। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मेन C से सेंट्रल थ्रस्ट।
क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इसके ऊपर जो होता है उसी को कहा जाता है महान हिमालय। क्या कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है महान हिमालय। और इसी को हम लोगों ने कल देखा था कि इसी को कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हिमाद्री। और इसी वाले भाग को यानी इस पूरे की पूरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CCZ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है सेंट्रल, क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है सेंट्रल क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE। क्या कहा जाता है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और ये बन गया, ये यहां पर आ गया, ठीक है ना, ये यहां पर मेन सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहा जाता है, ठीक है ना। और यदि इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है, तो इसके ऊपर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे हायर हिमालय रीजन होता है। यानी इसके ऊपर अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे होता है HHC कहेंगे या HHZ कहेंगे। क्या कहेंगे, HHZ कहेंगे। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है हायर हिमालयन जोन। क्या होता है, इसका मतलब होता है हायर हिमालयन जोन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, HHC। क्या कहेंगे, हायर HHC। एक मिनट, जेड भी कह सकते हो, साथ ही साथ इसी को और क्या कह सकते हो, तो इसी को C भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इसी को HHC भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, हायर, क्या होता है, हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन। क्या होता है, CRYSTALLINE, ठीक है ना, ये हो गया। और यदि इसके ऊपर बात किया जाए क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इसके ऊपर जो होता है वह होता है तिब्बत। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है तिब्बत। क्या होता है, तिब्बत होता है, या कहेंगे ये होता है कैलाश पर्वत। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है कैलाश पर्वत। थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंडो। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इंडो ITSZ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एक मिनट, थोड़ा सा अलग कलर से ही लिख रहे हैं तो अलग से ही लिख देते हैं। इसे क्या होता है, IT, उसके बाद SZ। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इंडस, T से होता है सांगपो, TSANGPO, सांगपो सिचर जोन। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कहेंगे इसी क्षेत्र में इंडस नदी एवं सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और इसके ऊपर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वह होता है ट्रांस हिमालय। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है ट्रांस हिमालय। कौन सा क्षेत्र होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है ट्रांस हिमालय। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वास्तव में हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। कश्मीर व पंजाब हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, साथ ही साथ असम का हिमालय। फिर हम लोगों ने देखा कि वही ये वाला भाग क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं। यानी सबसे नीचे बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे MFT पाया जाता है, उसके ऊपर शिवालिक, उसके ऊपर MBT, उसके बाद देखा जाए तो मध्य हिमालय, फिर MCT, फिर महान हिमालय, फिर HHC, फिर तिब्बत, उसके बाद ITSZ, उसके बाद ट्रांस हिमालय। ये पूरा का पूरा एक क्रम है। ये पूरा का पूरा क्या है, तो हम लोग कहेंगे दक्षिण से लेकर यानी साउथ से लेकर नॉर्थ तक का क्या है, क्या है, एक क्रम है।
क्या है, एक क्रम है। तो अब हो गया उत्तर का हिमालय पर्वत पूरी तरीके से समाप्त। क्या हो गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया पूरी तरीके से समाप्त। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं अगला भाग। अगला भाग क्या है, तो हम लोग कहेंगे अगला भाग है उत्तर का विशाल मैदान। क्या है, तो हम लोग कहेंगे अगला भाग है उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे अगला भाग है उत्तर का विशाल मैदान। और जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 1 मिनट थोड़ा सा मानचित्र में देखो, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, इसका मतलब हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से एक भारत का मानचित्र डिजाइन कर लेते हैं वैसे हल्का सा, फिर थोड़ा सा पढ़ते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा हो सकता है गलत बने भारत का मानचित्र, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूं। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, अगर लगे कि ये गलत बना है तो आप लोग इससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं कि ये है भारत का हमारा पूरा का पूरा, ये भारत है। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये है क्या, भारत। चलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी में बनाया है, इसलिए थोड़ा सा मानचित्र कम सही बना है। और ये वाला पूरा का पूरा ये वाला भाग क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला है प्रायद्वीपीय भारत। और यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो भाग है, ये क्या है, यही तो है उत्तर का विशाल मैदान। यही तो है उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये कौन सा होता है, तो हम लोग कहेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब इसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। और यदि उत्तर की विशाल मैदान की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे यह उत्तर के हिमालय पर्वत एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में स्थित है। सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इसके उत्तर में ये है, इसके दक्षिण में ये। तो हम लोग कहेंगे उत्तर का विशाल मैदान जो है वह उत्तर के हिमालय पर्वत या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में स्थित है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के निक्षेप से अथवा जमाव से हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। और यहाँ पर किन किन नदियों द्वारा लाके बिछाया गया है, तो हम लोग कहेंगे इन क्षेत्रों में देखा जाए तो गंगा नदी प्रवाहित होती है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो सतलज नदी प्रवाहित होती है, और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ये वाला भाग, इन वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो पूरा का पूरा असम वाला क्षेत्र है ये वाला, और इन क्षेत्रों में एक नदी प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ होगा वह सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के जमाव अथवा निक्षेप से हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, यदि इसके विस्तार की बात करें कि ये कहां पर है, इसके विस्तार की बात करें तो हम लोग कहेंगे ये जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में स्थित है। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत के कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे मध्य में स्थित है। सही है कि नहीं सही है। इसका निर्माण अगर कहा जाए, निर्माण किससे हुआ है, तो हम लोग कहेंगे नदियों के अवसादों से निक्षेप से, यानी नदियों के अवसादी निक्षेप से हुआ है। अवसादी निक्षेप से हुआ है, और निक्षेप को ही हम लोग जमाव भी कह सकते हैं। यानी इसका निर्माण जो हुआ है वह नदियों के अवसादी निक्षेप यानी नदियों द्वारा लाए गए अवसादी चट्टानों या अवसादों के जमाव से हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अवसादी चट्टान पाई जाएगी।
कौन सी चट्टान पाई जाएगी? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अवसादी चट्टान पाई जाएगी। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर यह फैला हुआ है। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसी को क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसी उत्तर के विशाल मैदान को क्या करेंगे, हम लोग नदियों के आधार पर विभाजन करेंगे। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? तो हम लोग कहेंगे नदियों के आधार पर विभाजन। और नदियों के आधार पर जब हम लोग विभाजन करेंगे तो इसका विभाजन 3 रूपों में करेंगे। एक तो हो जाएगा सतलज का मैदान। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सतलज का मैदान। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सतलज का मैदान। दूसरे नंबर पे हो जाएगा गंगा का मैदान। कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे हो जाएगा गंगा का मैदान। और तीसरे नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 नदियों के आधार पर। और यदि सतलज के मैदान की बात करें, इसमें कौन कौन सा राज्य आएगा? तो हम लोग कहेंगे इसमें देखा जाए तो पंजाब आएगा। और कौन सा आएगा? तो हम लोग कहेंगे इसी में देखा जाए तो हरियाणा आएगा। और कौन सा आएगा? तो हम लोग कहेंगे इसी में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश भी आएगा। साथ ही साथ इसी में देखा जाए तो राजस्थान का भी कुछ भाग आएगा। सही है कि नहीं सही? और गंगा के मैदान की बात करें तो हम लोग कहेंगे गंगा के द्वारा देखा जाए तो हम लोग कहेंगे इसी में देखा जाए तो दिल्ली भी आएगा। इसी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भी आएगा। इसी में देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी आएगा। और इसी में देखा जाए तो झारखंड भी आएगा। इसी में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जहां पर पाया जाता है वो भी आएगा। और यहीं पर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल भी आएगा। साथ ही साथ इसी में देखा जाए तो हम लोग कहेंगे बिहार भी आएगा। कहने का मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों में गंगा नदी का प्रभाव देखा जाता है उसका निर्माण जो हुआ है कहीं ना कहीं गंगा नदी के द्वारा ही हुआ है, तो उसे कहा जाएगा गंगा का मैदान। और इसमें देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा आएगा? तो मुख्य रूप से तो आएगा असम, लेकिन असम को छोड़कर भी देखा जाए तो और भी आएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है ना, असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। कभी कभी तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम का मैदान कह ही दिया जाता है। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या देखा है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, और विभाजन हम लोगों ने 4 भागों में किया। फिर हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, ट्रांस हिमालय। फिर उसके नीचे देखा जाए तो तिब्बत का कैलाश पर्वत पाया जाता है, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इसी का पूरा क्रम भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसके बारे में देखा कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, और इसके बारे में फिर हम लोगों ने जितना भी देखा ये देखा। ठीक है ना। अब फिर हम लोग देखते हैं ये, एक मिनट, ये हाँ मतलब ये है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है, किन किन नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के जमाव से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पर ये देखेंगे कि तटीय मैदान क्या है, तटीय मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, साथ ही साथ द्वीप समूह क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, कहां कहां पर कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।